नमस्कार। आज हम सांख्य दर्शन के एक ऐसे सफर पर निकल रहे हैं जो सृष्टि की पूरी बनावट, उसके पूरे रहस्य को खोलकर हमारे सामने रख देगा। जी हाँ, सांख्य कारिका श्रृंखला के 16वें विश्लेषण में हम सीधा सांख्य दर्शन के मर्म को समझेंगे। हम बात करेंगे उन 25 तत्वों की जिनसे ये पूरा ब्रह्मांड और हमारा अनुभव सब कुछ बना है। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम इन 25 तत्वों की पूरी यात्रा करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इन्हें बांटा कैसे गया है। फिर देखेंगे कि प्रकृति से अहंकार तक का ये महान विकास कैसे होता है। हमारे अनुभव के साधन यानी इंद्रियां और मन कैसे अस्तित्व में आते हैं और कैसे सूक्ष्म से ये स्थूल जगत बनता है। और सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये सब जानना क्यों जरूरी है? तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सांख्य के ये 25 तत्व ये सिर्फ कोई लिस्ट या गिनती नहीं है। नहीं, इसे ऐसे समझिए कि ये हकीकत का, रियलिटी का एक पूरा नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो ये बताता है कि ये ब्रह्मांड और हमारा हर अनुभव, हर एहसास कैसे वजूद में आता है। और हाँ, इस नक्शे का एक बहुत गहरा मकसद है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि दुनिया कैसे बनी। नहीं, ये हमें ये समझाता है कि हम अपने अंदर इस दुनिया का अनुभव कैसे करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये हमें मोक्ष यानी लिबरेशन का रास्ता दिखाता है। कैसे? ये समझाकर कि हमारी जो असली चेतना है, जिसे सांख्य पुरुष कहता है, वो इस बदलने वाली दुनिया यानी प्रकृति से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है। ये ब्रह्मांड विज्ञान और मनोविज्ञान का एक अद्भुत संगम है। तो इस पूरे सिस्टम का जो फाउंडेशन है, जो ब्लूप्रिंट है, वो कहाँ मिलता है? वो हमें मिलता है ईश्वर कृष्ण की तीसरी कारिका में। ये एक अकेली कारिका पूरे सिस्टम की चाबी है। तो चलिए पहले ध्यान से इस बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका को सुनते हैं। मूल प्रकृतिर विकृतिर महदाध्याः प्रकृति विकृतयः सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर न विकृति पुरुषः त्रि। अब सुनने में ये शायद थोड़ा जटिल लगे, लेकिन इसका मतलब बहुत सीधा है। सांख्य दर्शन कह रहा है कि असलियत को, रियलिटी को हम 4 बड़े बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं, और यही वो नक्शा है जिसे हम अब विस्तार में देखने वाले हैं। तो देखिए, ये कारिका कैसे रियलिटी को 4 हिस्सों में बांटती है। सबसे पहली है मूल प्रकृति। ये वो सोर्स है जिससे सब कुछ निकला, पर ये खुद किसी से नहीं निकली, ये जड़ है। फिर आती है दूसरी श्रेणी, प्रकृति विकृति। इसमें वो 7 तत्व हैं जो किसी से बनते भी हैं और आगे किसी और को बनाते भी हैं, मतलब ये बीच की कड़ियां हैं। तीसरी है विकार, जिसमें 16 तत्व हैं। ये सिर्फ बनते हैं, ये एंड प्रोडक्ट्स हैं, ये आगे कुछ नहीं बनाते। और फिर सबसे आखिर में इन सबसे अलग है पुरुष, हमारी शुद्ध चेतना, जो ना कुछ बनाती है ना किसी से बनती है। वो तो बस एक साक्षी है, एक देखने वाला। अच्छा, तो अब जब ये 4 कैटेगरीज हमारे दिमाग में साफ हो गई हैं, तो अब उस प्रोसेस को देखते हैं, उस विकास के क्रम को देखते हैं जिससे ये पूरी कायनात, ये पूरी दुनिया बनती है। ये सफर शुरू होता है अव्यक्त से, और इस एवोल्यूशन के सीक्वेंस को कारिका 22 बहुत ही खूबसूरती से हमारे सामने रखती है। चलिए सुनते हैं। प्रकृतेर महांतो अहंकारस्तस्माद् गणश्च षोडशकः तस्मादपि षोडस्कात् पंचभ्यः पंचभूतानि 22। ये श्लोक एक रोड मैप की तरह है। ये हमें स्टेप बाय स्टेप बताता है कि कैसे वो अनमैनिफेस्टेड प्रकृति धीरे धीरे इस मैनिफेस्ट जगत में, इस दुनिया में जिसे हम अनुभव करते हैं, बदल जाती है। तो क्रम क्या है? देखिए, बहुत सीधा और लॉजिकल क्रम है। सब कुछ शुरू होता है प्रकृति से। प्रकृति से सबसे पहले जन्म होता है महत का, जिसे हम कॉस्मिक इंटेलिजेंस या ब्रह्मांडीय बुद्धि कह सकते हैं। फिर इस बुद्धि से पैदा होता है अहंकार यानी मैं का भाव, आईनेस। और फिर इसी मैंपन से बाकी के 16 तत्वों का समूह बनता है। तो देखा कैसे एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से इंडिविजुअल आइडेंटिटी तक का एक सफर है। तो चलिए इस सीक्वेंस में जो पहला एवोल्यूशन है महत, उसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। कारिका 23 हमें इसके बारे में क्या बताती है, सुनिए। अध्यवसायो बुद्धिर धर्मो ज्ञानम विरागैश्वर्यम सात्विकम एतद्रूपम तामसम अस्माद्विपर्यस्तम 23। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि महत ही असल में बुद्धि है, और इसका फंक्शन, इसका काम है अध्यवसाय। अध्यवसाय मतलब किसी भी चीज के बारे में एक पक्का निर्णय लेना, तय करना। ये वो ताकत है जो कहती है हाँ ये एक घड़ा है, या नहीं ये रस्सी है, सांप नहीं। और इसी बुद्धि से, इसी निर्णय लेने की क्षमता से हमारे अंदर धर्म, ज्ञान, वैराग्य जैसे सात्विक गुण पैदा होते हैं, या फिर इनके ठीक उल्टे तामसिक गुण।
अच्छा, बुद्धि के बाद आता है इवोल्यूशन का सबसे क्रिटिकल टर्निंग पॉइंट, अहंकार। कारिका 24 बताती है कि यहां से आगे सृष्टि कैसे बढ़ती है। अभिमानो अहंकारस्तस्मात् द्विविधः प्रवर्तते सर्गः एकादशकश्च गणः तन्मात्रा पंचकश्चैव 24। अहंकार का काम है अभिमान। अब यहां अभिमान का मतलब घमंड नहीं है, यहां इसका मतलब है मैंपना, मैं हूं का एहसास। ये वो कॉस्मिक प्रिंसिपल है जो हर चीज को एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी देता है। और यहीं से, इसी पॉइंट से सृष्टि दो रास्तों पर निकल पड़ती है। एक रास्ता जो अनुभव करने वाले को बनाता है, और दूसरा रास्ता जो उस दुनिया को बनाता है जिसका अनुभव किया जाना है। तो अब जब ये मैं का भाव बन गया, तो सवाल उठता है कि ये मैं अनुभव कैसे करेगा। इसे अनुभव करने के लिए कुछ टूल्स, कुछ साधन तो चाहिए, है ना? बस यहीं से हमारी इंद्रियों और हमारे मन का जन्म होता है। और अहंकार से ये दो तरह की सृष्टि कैसे होती है, ये कारिका 25 में कमाल के तरीके से समझाया गया है। सुनिए। सात्विक एकादशकः प्रवर्तते वैकृतादहंकारात् भूतादिस्तन्मात्रा स तामसस्तैजसादुभयम् 25। आप देखिए ये कितना शानदार है। यह कारिका बताती है कि अहंकार के अंदर के गुणों के आधार पर यह बट जाता है। अहंकार का जो सात्विक हिस्सा है, जो शांत और प्रकाश वाला है, उससे हमारे अंदर का सब्जेक्टिव सिस्टम बनता है, यानी हमारा मन और हमारी 10 इंद्रियां। और जो अहंकार का तामसिक हिस्सा है, जो जड़ है, उससे ऑब्जेक्टिव दुनिया बनती है, यानी वो 5 सूक्ष्म तत्व जिनसे आगे स्थूल दुनिया बनेगी। और इन दोनों को जोड़ने वाली, इन दोनों को एनर्जी देने वाली जो शक्ति है, वो है राजसिक अहंकार। तो ये जो 11 का समूह सात्विक अहंकार से बना, इसमें 10 इंद्रियां कौन सी हैं? इसका जवाब हमें मिलता है कारिका 26 में। बुद्धेन्द्रियाणि चक्षुश्रोत्र घ्राण रसनत्वगाख्यानि वाक् पाणिपाद पायोपस्थानि कर्मेन्द्रियाणि आहुः 26। बहुत साफ साफ बताया गया है। 10 इंद्रियों की 2 टीमें हैं। पहली टीम है ज्ञानेंद्रियों की, जो ज्ञान या इंफॉर्मेशन अंदर लाती हैं, आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और दूसरी टीम है कर्मेंद्रियों की, जो दुनिया में कर्म करती हैं, एक्शन लेती हैं, हमारी वाणी, हमारे हाथ, पैर और उत्सर्जन व जनन के अंग। और एक बात यहाँ याद रखनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ फिजिकल ऑर्गन्स नहीं है, बल्कि इनके पीछे काम करने वाली सटल पावर्स हैं। और उस 11 के समूह का 11वां और सबसे खास सदस्य है मन। कारिका 27 के हिसाब से मन की प्रकृति दोहरी है। ये ज्ञानेंद्रियों से इंफॉर्मेशन लेता भी है और कर्मेंद्रियों को एक्शन के लिए कमांड भी देता है। इसका खास काम है संकल्प, यानी सोचना, विचार करना और सब में कोऑर्डिनेशन बिठाना। एक तरह से ये हमारे पूरे इंटरनल सिस्टम का कंट्रोलर है। तो चलिए अब हम एवोल्यूशन के आखिरी स्टेज पे पहुंचते हैं। अब तक हमने सब्जेक्टिव दुनिया को बनते देख लिया। अब देखते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव दुनिया कैसे बनती है। कैसे तामसिक अहंकार से पैदा हुए वो 5 सूक्ष्म तत्व इस फिजिकल वर्ल्ड को, इस स्थूल जगत को बनाते हैं जिसे हम देख छू सकते हैं। और सूक्ष्म से स्थूल बनने की इस प्रक्रिया का फर्क कारिका 38 हमें समझाती है। सुनिए। तन्मात्राणि अविशेषास्ते तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषाः शांता घोराश्च मूढ़ाश्च 38। इसका मतलब यह है कि पहले तन्मात्र आते हैं, जो अविशेष हैं, मतलब अनस्पेसिफिक हैं, जैसे शब्द की पोटेंशियल, स्पर्श की पोटेंशियल, ये दिखते नहीं। और फिर इन्हीं 5 तन्मात्रों से 5 महाभूत यानी ग्रॉस एलिमेंट्स बनते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और ये विशेष हैं, स्पेसिफिक हैं, जिनमें सुख, दुख और मोह पैदा करने की क्षमता होती है। तो लीजिए, यहां आकर हमारी पूरी 25 तत्वों की तस्वीर अब बिल्कुल साफ हो जाती है। अगर हम इन्हें वापस कारिका 3 की कैटेगरीज में रखें तो सब कुछ अपनी जगह पर बैठ जाता है। पुरुष, जो न कारण है न कार्य, प्रकृति, जो सिर्फ कारण है, फिर महत, अहंकार और 5 तन्मात्र, ये 7 तत्व कारण भी हैं और कार्य भी। और आखिर में मन, 10 इंद्रियां और 5 महाभूत, ये 16 तत्व सिर्फ कार्य हैं। हो गए ना पूरे 25? ठीक है, तो हमने इस पूरे कॉस्मिक एवोल्यूशन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को समझ लिया। प्रकृति से लेकर पृथ्वी तक सब कैसे बना ये देख लिया। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये सब जानने की जरूरत क्या है? इसका मकसद क्या है? क्या ये सब सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है, दिमागी कसरत है, या इसका कोई ऐसा गहरा मकसद है जो हमारे जीने के तरीके को, हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है?
इसका अंतिम लक्ष्य है कैवल्य, यानी परम मुक्ति। देखिए, जब हम रियलिटी के इस पूरे नक्शे को समझ जाते हैं तो हम उस पुरुष को, जो कभी नहीं बदलता, जो सिर्फ एक साक्षी है, उसे प्रकृति के इस लगातार बदलने वाले खेल से अलग करके देखना सीख जाते हैं। ये ज्ञान हमें ये फर्क करना सिखाता है कि मैं असल में कौन हूँ। क्या मैं ये बदलता हुआ शरीर, मन, बुद्धि हूँ, या मैं वो शाश्वत साक्षी चेतना हूँ? और इसी भेद ज्ञान से, इसी विवेक से सच्ची मुक्ति मिलती है। सांख्यिकी की इस अद्भुत और गहरी यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इसे लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में दें और इसे दूसरों के साथ साझा जरूर करें। और हाँ, आगे भी ऐसे ही दार्शनिक विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली बार एक नए विषय के साथ।